आज का चैप्टर है बाढ़ांधता के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस। ये एक जो है बीमारी है और ये जीन से संबंधित बीमारी है। यक्ष सहलग्न, ये कौन सा है? यक्ष सहलग्न जो बीमारी है, इसमें क्या होता है? इस बीमारी में जो भी होता है, इस बीमारी से ग्रसित होता है, उसमें लाल और हरे में कंफ्यूजन होता है। लाल और हरे को वो पहचान नहीं पाता। तो ऐसे पुरुष या स्त्री को जहाँ भी कलर का काम होता है, चाहे वो कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, पेंटर हो या फिर किसी में ड्राइवर का पद हो, इस पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये इसमें जो है भिन्नता को प्रकट नहीं कर पाएगा। अब यह कैसे होता है इसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि यह यक्ष सहलग्न लक्षण है, तो इसका जीन जो होता है यक्ष गुणसूत्रों पर होता है। जैसे अगर मान लो इस तरह से एक नर मादा लिया गया है, XX और XY, नर और मादा, तो इसमें अगर मान लीजिए इस पर जो है ये वर्णांध है, यानी कि जो ये पुरुष है ये वर्णांध है, क्योंकि इस पर एक ही जीन पर रहेगा, ठीक है, यानी कि एक ही इसका जीन जो है X क्रोमोसोम पर रहेंगे, Y पर नहीं रहेगा। और यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्मल है, तो अब इसका जब संकरण होता है इस तरह से होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो जीन प्राप्त हो रहा है, ये जो गैमेट्स बन रहे हैं X और X, यानी कि इसमें जो है एक जो वर्णांधता का जीन इस पर आ रहा है। और यहाँ देखेंगे तो ये हो जा रहा है XY, ये बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ पर है XX, इसमें भी एक वर्णांधता का जीन हो रहा है, और ये XY है, इस पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से इस चित्र को देखने से क्या पता चलता है? अगर पुरुष वर्णांध है और मादा जो है वो जो है नॉर्मल है, तो इससे जितनी पुत्रियां होंगी, ये पुत्रियां डिनोट कर रहा है, XX का मतलब पुत्रियां हैं, ये कैरियर होंगी, इस रोग की वाहक होंगी। इस ये जीन केवल जो है उसमें सुसुप्तावस्था में पड़ा रहेगा, वो प्रकट नहीं होगा। और जितने ये बालक हो रहे हैं ये सामान्य होंगे। ये बालक क्या हो गए? इसमें सामान्य हो गए, और जो ये पुत्रियां हैं ये कैरियर होंगी। अब ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मान लो मादा जो है कैरियर है और जो नर है वो सामान्य है। तो इस स्थिति में क्या होगा इसको देखते हैं। इसमें जो है एक कैरियर जीन है, माने यक्ष सहलग्न पर ये लक्षण है। तब ये किस तरह से बनता है? आप यहाँ क्या देख रहे हैं? ये XX, यानी कि इस पर जो है ये यक्ष सहलग्न का जीन, यानी कि वर्णांधता का जीन इसमें आएगा, फिर इसमें भी आएगा, और ये XY, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि जितने भी पुत्र हो रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जो पुत्रियां हो रही हैं इस जीन की वाहक का काम करेंगी, यानी कि ये जीन दूसरे पीढ़ी में भी जाएगा और वाहक का काम। और अगर हम इस अब दूसरे टाइप से लेते हैं, इस तरह से, मतलब एक वाहक हो और एक वर्णांध हो, यानी कि नर जो है ये वर्णांध है और ये जो मादा है वाहक है। तो अब इसका किस तरह से होगा इसको देखते हैं। अब इसमें जो हो रहा है XX, यानी कि दोनों गुणसूत्रों पर ये यक्ष जो सहलग्न लक्षण है या जो उसमें प्रभावित जीन है, ये दोनों क्रोमोसोम्स पर आ रहा है। और यहाँ पर इसमें आ रहा है एक X पर आ रहा है, Y तो है नहीं, क्योंकि Y यक्ष सहलग्न लक्षण है तो X पर ही रहेगा। यहाँ से अब इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि ये जो 50% जो पुत्रियां हैं, देख रहे हैं यहाँ पर XX और ये XX है, पुत्रियां हैं,
तो पुत्रियों में क्या है, एक पुत्री जो होगी इसको पूर्ण रूप से वर्णांध होगी और दूसरी पुत्री क्या होगी, उसका कैरियर होगी, यानी कि ये जीन जो उसमें अप्रभावी रहेगा और सुप्तावस्था में रहेगा। लेकिन एक जो बालक होगा वो पूर्ण रूप से वर्णांध होगा और दूसरा नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये हो गया दो, एक कैरियर और एक नॉर्मल नहीं, वर्णांध है। ठीक है, ये भी वर्णांध है, पुरुष जो है वर्णांध है और स्त्री कैरियर है। अब हम दोनों वर्णांध को लेते हैं, तब क्या होगा, अगर नर और मादा दोनों वर्णांध हैं तो इस स्थिति में ये दोनों एक्स पर जीन होगा, वर्णांधता का जीन दोनों पर होगा। तो अब इसमें से कितनी संतानें कैसे होंगी इसके बारे में हम जानते हैं। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, दोनों वर्णांध हैं, अगर नर और मादा दोनों वर्णांध हैं तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं पुत्री जो है वर्णांध है, दोनों एक्स पर जीन है, और यहाँ भी इसमें भी दोनों वर्णांध, यानी कि जो पुत्रियां हैं पूर्ण रूप से दोनों पुत्रियां वर्णांध हो गई, और पुत्र हैं इसमें भी क्या हो गया, दोनों वर्णांध है, यानी कि वर्णांध स्त्री और वर्णांध पुरुष रहेंगे तो उनके सारे बच्चे वर्णांध ही हो। समझ में आया?